हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों ये वीडियो है आपका बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये आपका 388 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों इससे पहले आप लोगों को 387 प्रैक्टिस सेट टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। नहीं देखें हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जो कि आपका एमसीक्यू बेस होगा, जीएस होगा, जीके होगा और करंट अफेयर्स होगा। दोस्तों इसमें टोटल जो पद निकला है 1275 पद है। ठीक है, कंपटीशन काफ़ी हाई है। दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन से आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है, एक क्वेश्चन से आपका एग्जाम रह सकता है। ठीक है, तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आया है 51 नंबर से स्टार्ट होगा और 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन होगा। धोने की सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ पे धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है तो आपको बताना है। ठीक है, तो Na2CO3, यहाँ पे CO3, ठीक है, और 10H2O, ठीक है ना, ये आपका धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होगा। किसी भी ऑप्शन पे आपके डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो आया है इसमें पूछा गया है 52 नंबर में कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक को शॉर्ट में HCl कहते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये पूछा जाता है कभी कभी, फुल फॉर्म HCl दे देगा। और देखिए ये जो पाचन होता है उसमें ये सहायक होता है ये अम्ल। ठीक है ना, तो इसका दूसरा नाम है म्यूरिएटिक अम्ल। क्या नाम है? म्यूरिएटिक अम्ल है। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये बायोलॉजी से, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 53 नंबर में पूछा है कि बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है। बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस कौन सा है? तो नियोन होता है, यानी कि इसका जो सिंबल नेम है Ne होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है 54 नंबर में कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। देखिए कि क्वेश्चन इतना बीबीआई कि बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 55 नंबर का क्वेश्चन है जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। क्या इनमें से जीवाणुविक कोशिका में नहीं होता, ये आपको बताना है। तो जीवाणुविक कोशिका में सूत्र कणिका नहीं होता। क्या होता है? सूत्र कणिका नहीं होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। दोस्तों अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करके जाइएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको 100% क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट भी है। प्रतिरोध का एक तार n के बराबर भागों में काटा गया है, फिर इन भागों को समांतर जोड़ा गया है, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए तुल्य प्रतिरोध क्या होगा यहाँ पर? R/n/2 होगा। क्या होगा? R/n/2 होगा संयोजन का तुल्य। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। इससे बढ़कर भी एक क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है 57 नंबर का क्वेश्चन कि राल यानी कि धूना किसका उत्पाद है? तो देखिए धूना जो है कोनीफेरस शंकुधारी पेड़ का ये उत्पाद है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है दोस्तों 58 नंबर का क्वेश्चन है कि नारियल का पानी है। क्या है ये नारियल का पानी? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इन्हीं चार ऑप्शन में से आपका आंसर होगा। तो तरल मध्य फल भित्ति जो होता है ये नारियल का पानी होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन है। आप सभी ने पिए होंगे नारियल, अगर नारियल यहाँ पे खाते होंगे तो नारियल का पानी भी अक्सर पिए होंगे। आपको सभी को पता है कि ज़्यादातर ये मिलता है गर्मियों के समय में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। बुलबिल्स किसमें भाग लेते हैं? ये जो बुलबिल्स है ना किसमें भाग लेते हैं? तो एक कायिक जनन में भाग लेते हैं। किसमें भाग लेते हैं? कायिक जनन में भाग लेते हैं। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 60 नंबर का क्वेश्चन कि मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि इसमें होता है। क्या होता है इसमें, ये आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है आवश्यक एमिनो अम्ल होता है, इसी कारण से जो है प्रोटीन का ये उत्तम स्रोत होता है मछली। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और ये आपका 61 नंबर का क्वेश्चन कि अष्टम्भ तना प्रायः होता है। अष्टम्भ तना होता है प्रायः, देखिए प्रायः क्या होता है? ये धनात्मकतः प्रकाश अनुवर्ती होता है। क्या होता है? धनात्मकतः प्रकाश अनुवर्ती होता है अष्टम्भ यानी कि तना।
बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है, पूछा गया 62 नंबर क्वेश्चन का शब्द इंसोलेशन यानी आपतन का अर्थ है। क्या होता है इंसोलेशन का अर्थ? तो देखिए आने वाली सौर विकिरण इसका अर्थ होता है किसका? इंसोलेशन का। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िएगा 63 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 63 नंबर का, टेरारोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है, टेरारोसा का क्या अर्थ होता है ये पूछा गया है। तो इसका अर्थ होता है लाल भूभाग क्षेत्र। क्या होता है? लाल भूभाग इसका अर्थ होता है टेरारोसा का। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 64 नंबर का आएगा दोस्तों। आई होप कि आपको आंसर पता होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? आंसर अगर दीजिएगा तो इसमें ध्यान से दीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए केवल यहाँ पे संवेग सुरक्षित है। क्या है? केवल यहाँ पे संवेग सुरक्षित है इस क्वेश्चन में। फिजिक्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 65 नंबर में कि दूध की संघनता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, या दूध की यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि शुद्धता, ठीक है ना, शुद्धता भी कहा जा सकता है, ठीक है, शुद्धता। देखिए लैक्टोमीटर से नापा जाता है दूध की संघनता या शुद्धता। तो यहाँ से बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 66 नंबर में। एक पहाड़ पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, यानी कि यहाँ पे अगर पहाड़ का ऊंचाई होता है, ठीक है, यहाँ पे मान के चलिए कोई कार है तो इसका ड्राइवर को जो गियर का अनुपात रखेगा किस अनुपात में रखेगा ये कार का ड्राइवर, ठीक है, तो ये रखेगा 1 के बराबर या उससे अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 67 नंबर का है कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, यानी कि तार जो होता है यहाँ पे तार, और यहाँ पे मैं जोड़ता हूँ इस तार को, ठीक है, यहाँ पे तार जुड़ता है इस तरह से, ठीक है। तार की जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्रृंखला बंधन कहलाती है। क्या कहलाती है? श्रृंखला बंधन कहलाती है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 68 नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? देखिए सीपीयू का 4 भाग होता है। अगर सीपीयू यहाँ पे करेंगे तो सीपीयू में जो है कि एक भाग होता है एएलयू, ठीक है ना, एएलयू। तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होता है उसको ये हैंडल करता है या उसको ऑपरेट करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 69 नंबर का। एमसीबी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एमसीबी, ठीक है ना, एमसीबी जो लघु पतन के मामले में विद्युत की आपूर्ति को काट देता है, काम करता है। क्या किस पर काम करता है? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। ये किस पर काम करता है? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है ये क्वेश्चन नंबर 70 है। इसमें पूछा गया स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही कोई वस्तु होता है। स्थिर गति के साथ कोई वृत्ताकार पथ में यहाँ पे इस तरह से चलेगा, ठीक है, पथ में चल रही वस्तु होता है तो चर त्वरण होता है। क्या होता है? चर त्वरण होता है। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 71 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि डैश डैश काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे जो भरा जाएगा संवेग प्रवाह भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? संवेग प्रवाह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संवेग प्रवाह अगर भरेंगे तो काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 72 नंबर में, सहसंयोजक अणु एक उदाहरण है। सहसंयोजक अणु एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? इसमें से कार्बन टेट्राक्लोराइड का उदाहरण है। किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड का उदाहरण है सहसंयोजक अणु। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 73 नंबर का क्वेश्चन कि सभी अम्लों में साझा तत्व होता है, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट होता है सभी तत्व में ये कौन सा होता है? कहने का अर्थ है कॉमन, ठीक है। हाइड्रोजन सभी अम्ल में होता है, तो यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 74 नंबर का, टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका का एक छोटा पाउच रखा जाता है। आप सभी देखे होंगे, अगर खरीदे होंगे तो यहाँ पे सिलिका का पाउच होता है, ठीक है ना, ये वाइट कलर का होता है, ठीक है, तो इसमें दिया जाता है। क्या काम होता है इसका ये पूछा गया है।
तो ये नमी को सोखने के लिए दिया जाता है, इसमें क्या नमी को सोखने के लिए दिया जाता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 75 नंबर का क्वेश्चन कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, इनमें से आपको बताना है। तो देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है ये आपका उभयधर्मी अम्ल होता है। क्या होता है, उभयधर्मी अम्ल होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और 76 नंबर का क्वेश्चन है ये। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया था 1969 ईस्वी में। कब किया गया था, 1969 ईस्वी में किया गया था। यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल और पूछा जाता है कि जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, तो उस समय पीएम कौन थे। तो याद रखना है उस समय जो पीएम थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी पीएम थी, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे आपको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 77 नंबर का, 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये क्या जाता है भारत सरकार के द्वारा। अगर ये इस पर पूछे कि साइन किसका होता है तो वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री का इस पे सॉरी जो वित्त सचिव होता है, वित्त सचिव इसका इस पे साइन होता है, ठीक है। याद रखिएगा ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। बाकी के नोट पे आरबीआई प्रकाशित करता है और आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसका साइन होता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 78 नंबर का, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है, किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है। तो ये जो हमारे माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इनकी जो है वो शतवार्षिकी को संबोधित करता है। यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 79 नंबर का होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 79 नंबर में कि निम्न में से कौन सा रबी फसल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक एक करके रबी फसल छांट लीजिए। सरसों रबी फसल में आता है, गेहूँ रबी फसल में आता है, चना रबी फसल में आता है। यहाँ पे जो चावल है ना ये खरीफ का फसल है। किसका फसल है, खरीफ का फसल है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्रीकल्चर साइंस से, जो आपका मक्का होता है ना, मक्का के बारे में इतना तो याद रखिएगा, जो मक्का होता है ये आपका खरीफ का फसल है। ये याद रखिएगा, खरीफ का फसल है यहाँ पे मैं, ठीक है, खरीफ का फसल है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 80 नंबर का क्वेश्चन, कलकत्ता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं। अगर मान के चलिए कलकत्ता यहाँ है, अगर दिल्ली को यहाँ पे जोड़ा गया है तो ये कौन सा हाईवे से जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो ये जोड़ा गया है NH2 से। किससे, NH2 से जोड़ा गया, नेशनल हाईवे 2, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 81 नंबर का क्वेश्चन है, किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार का व्यय का हिस्सा है। उद्यमी द्वारा यानी कि व्यापारियों द्वारा विज्ञापन पर खर्च, जनसंपर्क पर किया गया खर्च किस प्रकार का खर्च है। तो ये मध्यवर्ती उपभोग है। क्या है, मध्यवर्ती उपभोग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 82 नंबर का, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश की संविधान से ली गई है। यहाँ पे पूछा है समवर्ती सूची, है ना। तो समवर्ती सूची जो लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में कहाँ के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मिलान चिन्ह वाला क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से आपका 4 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाइए रेगिस्तान में है, जोड़े बनाइए रेगिस्तान में, ठीक है। कालाहारी कहाँ पे है, तो कालाहारी आपका अफ्रीका में, ठीक। इसके बाद आ जाइए आटाकामा। तो आटाकामा कहाँ पे है, ये आटाकामा जो है आपका आटाकामा यहाँ पे, आटाकामा कहाँ पे है, तो आटाकामा आपका दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। थार आप सभी को पता है कि धार अपने भारत और पाकिस्तान में, तो एशिया हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया है, तो ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पे आ जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से A का 3, B का 1, C का 4 और यहाँ पे D जो है, D का क्या हो जाएगा, D का हो जाएगा 2। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 84 नंबर का क्वेश्चन कि न्यूरॉन क्या होता है। जो न्यूरॉन है ये क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है न्यूरॉन। क्या है, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है न्यूरॉन। एक होता है नेफ्रॉन, ठीक है ना। नेफ्रॉन के बारे में याद रखिएगा, ये जो इकाई होता है ये होता है किडनी का, ठीक है, या वृक्क कहे, किडनी कहे, ठीक है ना। वृक्क का इकाई होता है नेफ्रॉन,
ठीक है, याद रखिएगा नेफ्रॉन के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये भी बायोलॉजी से है और क्वेश्चन नंबर 85 है। पूछा गया है सेलुलोसिक भित्ति किसकी सेलों में पाई जाती है, या सेलुलोस जो होता है किसकी सेलों में पाई जाती है। तो ये खास करके पौधों में होता है। किस में होता है, पौधों में होता है, ठीक है ना। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ गया अगला क्वेश्चन, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए पूछ भी दिया, मैं बता दिया था। गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है। तो गुर्दे की मैंने बताया था, किडनी जो होता है इसकी इकाई क्या होता है, निस्यंदन इकाई। तो ये होता है क्या, नेफ्रॉन होता है। तो क्या होता है, नेफ्रॉन। तो न्यूरॉन के बारे में याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 87 नंबर का क्वेश्चन है। उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक उत्तकों को क्या कहते हैं। उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है एंडोस्पर्म। क्या कहा जाता है, एंडोस्पर्म कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं आपका 88 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 88 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ईस्ट है विटामिन बी का महत्वपूर्ण स्रोत। किसका स्रोत है, विटामिन बी का महत्वपूर्ण स्रोत है ईस्ट। याद रखिएगा, ईस्ट के बारे में ये पूछा जाता है एग्जाम में, बायोलॉजी से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और ये भी आपका मिलान चिन्ह जैसा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शहर तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्ति को गलत जोड़े बनाए गए हैं। देखिए पांडिचेरी, फ्रांसिस मार्टिन, बिल्कुल सही है। अहमदाबाद, अहमद शाह, ये बिल्कुल सही है, इन्होंने ही दिया था। मद्रास, फ्रांसिस डे, ये बिल्कुल सही है। ये देखिए रॉबर्ट क्लाइव जो है दोस्तों, कलकत्ता के बारे में इन्होंने नामांकन नहीं किया था, तो इनके ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये गलत जरूर। देखिए रॉबर्ट क्लाइव पे कन्फ्यूज नहीं होगा, बहुत कुछ किया है। ये गवर्नर था यहाँ का बंगाल का, इन्होंने शासन भी किया है और जो 2 लड़ाई था महत्वपूर्ण वो भी जीता है, लेकिन तो ये सही नहीं है क्योंकि इनका नामकरण से संबंधित है यहाँ पर। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 19 नंबर का क्वेश्चन है। एक निबल कितने बीट के बराबर होता है। तो एक निबल जो है 4 बीट के बराबर होता है, याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हिस्ट्री से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अपसर्ड यानी गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। किसका कथा दृश्य अंकित है, जो गया से मंदिर का अवशेष मिला है। तो इस पर रामायण का दृश्य अंकित है। कौन सा, रामायण का दृश्य अंकित है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 92 नंबर का। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति का आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। बिहार में आदि मानव का उपस्थिति का आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है चंपारण से और मुजफ्फरपुर से। कहाँ से, चंपारण और मुजफ्फरपुर से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे चंपारण और ये नहीं होगा, मुंगेर और नालंदा से प्राप्त हुआ, मैं यहाँ पे गलत बता दिया, ठीक है ना। ये यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 93 नंबर में, एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है एंजाइम। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 94 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था इनमें से। ठीक है, तो अंग तो था ही था, वजी भी था और मगध भी था। काफी इंपोर्टेंट है मगध साम्राज्य, ठीक है ना। तो ये वत्स जो है ये बिहार में नहीं पड़ता है, ठीक, नहीं पड़ता था। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये लीजिए हिस्ट्री से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। 95 नंबर में, पुलकेशिन फर्स्ट जो वातापी का प्रथम स्वतंत्र राज्य था को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसे चालुक्य के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, चालुक्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा। मैं पहले कह दिया हूँ क्योंकि मैं इसी हिसाब से डिजाइन किया हूँ, यहाँ पे सिर्फ आंसर ही बता सकता हूँ। सॉल्व करने में थोड़ा जगह चाहिए होता है। तो जब इसका मैं मैथ का जब मैं स्पेशल प्रैक्टिस सेट लाऊंगा बिहार दरोगा के लिए तो उसमें डिस्कस कर दूंगा इस क्वेश्चन को। देखिए एक मशीन का 10% मुनाफे पर बेची जाती है। यदि 80 रुपया कम में बेची जाए तो 10% का नुकसान होता है। मशीन की लागत कीमत क्या होगी। आपको वीडियो को पॉज कर लेना या स्क्रीनशॉट लेना है, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके इसको PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो मशीन का लागत कीमत होगी, जब फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का और कैलकुलेशन करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आएगा 400 निकल के। कितना, 400। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 97 नंबर क्वेश्चन है। 132 मीटर लंबी गाड़ी को एक टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में 6 सेकंड लगते हैं तो चाल कितनी होगी।
तो जब 4 वाला फार्मूला अप्लाई कीजिएगा तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 79.2 किलोमीटर होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बनाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। मैं वीडियो थोड़ा कोशिश करता हूँ कि मैथ का वीडियो जल्दी से जल्दी लाए, रीजनिंग और मैथ का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है कि 12,500 रुपये की राशि का सरल ब्याज की दर से 4 वर्षों में 15,500 रुपये हो जाती है, दर प्रतिशत कितनी होगी। यहाँ पे रेट पूछा है ना, रेट प्रतिशत जो होगा इसका 4% होगा, निकालिए और देखिए वीडियो को आगे बढ़िए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैथ से ये रेशियो का क्वेश्चन है। ए, बी और सी 94 से 5 रुपये की राशि अपने बीच क्रमशः 2:5:8 के अनुपात में विभाजित कर सकते हैं। इस राशि में बी का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए जितना टोटल है बी और बट्टे में टोटल करते हैं, गुना में ये कर देना है 94/105, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3,135 रुपया, ठीक है। डी को मिलेगा, बी को मिलेगा, सॉरी बी को मिलेगा। पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। 24 से 57 एक संख्या है, इसका 42% है, यह संख्या क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, एक संख्या है x, ठीक है, इसका 42%, 42/100 करना है, ठीक है। इसके बाद लिखना है कि संख्या कितना है, 2457 है, ठीक है। और काट पीट के जो होगा आपका आंसर होगा। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर, तो यह आंसर आएगा आपका 5800, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे सी होना चाहिए, सी, ठीक है। 5800 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।